दीपिका अपनी माँ सुनीता के साथ रहती है। दीपिका बहुत दुखी है क्योंकि उसकी माँ को कोढ़ की बीमारी है और उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। वो हमेशा बिस्तर पर ही पड़ी रहती है और कमजोरी इतनी हो गई है कि उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही। तभी उसको बेतहाशा खांसी होने लगती है और ये देख दीपिका घबरा जाती है। माँ तुम घबराना नहीं, मैं अभी आती हूँ। तू कहाँ जा रही है मेरी बेटी? मदद मांगने जा रही हूँ माँ, मैं तुम्हें यूँ मरता हुआ नहीं देख सकती। दीपिका रोते रोते दर दर की ठोकरें खाकर लोगों से मदद मांगती है। काका मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं उनका इलाज करवा सकूं। अरे हट यहाँ से, और काम नहीं है क्या तुम लोगों को? जब देखो भीख मांगने आ जाते हो। काकी आप कुछ मदद कर दीजिए ना। हट परे, बीमार माँ की बीमार बेटी, हमें भी अपनी माँ की बीमारी लगाएंगी क्या? काकी ऐसा मत कहो, मेरी माँ मर जाएगी। दीपिका आते जाते कई लोगों से मदद मांगती है पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। सब उसे धक्के देकर जा रहे थे। तभी दीपिका को सामने एक मंदिर नजर आया। वो उस मंदिर में गई और माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगी। हे माँ दुर्गे, मेरी मदद कीजिए, मैं अपनी माँ को ये तड़पते हुए नहीं देख सकती। माँ मेरी सहायता कीजिए माता रानी। तभी एक साधु उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटी अगर तुम सच में अपनी माँ को सही करना चाहती हो तो तुम्हें पहाड़ी पार करके जाना होगा। वहाँ उस पहाड़ी पार एक जादुई नदी बहती है। जादुई नदी वो दूध की नदी है। उस दूध को यदि तुम अपनी माँ को पिला दोगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पर बेटी रास्ता बहुत कठिन है। कोई नहीं साधु बाबा, मुझे उनकी बहुत चिंता है, मैं उनके लिए कहीं भी जा सकती हूँ। दीपिका एक लोटा लेकर पहाड़ी के ऊपर चलने लगती है और ऐसे ही चलती जाती है। नंगे पैरों से वो बच्ची चले ही जा रही थी। सूरज भी छिपने को था पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके पैरों में भी छाले पड़ गए थे पर उसने तब भी हार नहीं मानी और आखिरकार वो पहुँच ही गई उस जादुई दूध की नदी के पास। जैसे ही दीपिका ने उस नदी में लोटा डाला तभी देवी दुर्गा वहाँ प्रकट हुई। शाबाश बेटी, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम एक अच्छी बेटी हो। माँ की जान बचाने के लिए इतना कठिन रास्ता चुनने में भी तनिक नहीं सोचा और अपने पैरों की छालों की परवाह किए बगैर यहाँ तक पहुँच गई। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, ये देखना चाहती थी कि तुम इस दूध के काबिल हो भी या नहीं, पर तुम इसके काबिल हो मेरी बच्ची। तुम इस दूध को ले जाओ और अपनी माँ को पिला देना। तुम्हारी माँ का सारा कोढ़ दूर हो जाएगा और पैसों की भी तुम्हें कोई तंगी नहीं होगी। बस कुछ बूंदे जमीन पर डाल देना और कहना, हे जादुई नदी के दूध धन दो, तो ये वहाँ तुम्हें धन देगा। ऐसा कहकर देवी दुर्गा वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और दीपिका वो दूध लेकर घर आ गई और अपनी माँ को उसने वो दूध पिला दिया। दूध को पीते ही उसकी माँ एकदम ठीक हो गई और वो खड़ी हो गई। फिर कुछ बूंदे उसने जमीन पर डाल दी और कहा, धन दो। तो देखते ही देखते वहाँ पैसों का अंबार लग गया। ये देख उसकी माँ भी हैरान थी पर दीपिका ने उसे पूरी बात बताई। मेरी बेटी तूने मेरे लिए इतने कष्ट सहे, मैं तो तुझे पाकर धन्य हो गई। माँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं था। उनके पास अब पैसे भी थे जिनसे उन्होंने अपने लिए एक सुंदर सा घर बनवाया और ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति को उनकी जरूरत होती तो वो जादुई दूध की नदी से उसकी सहायता करते। एक छोटे से गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका बेटा टिल्लू और बहू बबली भी उसी के साथ रहते थे। लेकिन टिल्लू और बबली को पीलू का साथ रहना पसंद नहीं आता था। पीलू की एक बेटी भी थी। उसकी एक अमीर घर में शादी हो चुकी थी। शादी के बाद वो अपनी माँ से अच्छा व्यवहार नहीं रखती थी। माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। मेरी आमदनी बहुत कम है, मैं तुम्हारा खर्चा सहन नहीं कर पा रहा हूँ और गांव में वृद्धाश्रम भी नहीं है जहाँ मैं आपको छोड़ कर आ सकूँ। मेरी पूरी पगार घर चलाने में ही चली जाती है। मुझे बच्चे होंगे तो उन्हें स्कूल कैसे भेजूंगा, ये भी मैं सोचता रहता हूँ। कुछ दिन पिंकी दीदी के यहाँ चली जाओ। बेटा, अपनी बेटी के ससुराल में मैं कैसे चली जाऊँ? चल, तुझे तकलीफ ना हो तो मैं ये कोशिश करके देखती हूँ। फिर पीलू अपनी बेटी के ससुराल चली जाती है। बेटी पिंकी, क्या मैं तुम्हारे यहाँ कुछ महीने रुक सकती हूँ? वो क्या है ना, टिल्लू की आमदनी कम है
तो वो मुझे तेरे यहाँ रुकने के लिए भेजा है। अरे माँ, मैं तो अपने पति के साथ आज ही स्विट्जरलैंड जाने वाली हूँ। मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ? पीलू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है। हे भगवान, इस बुढ़ापे में मेरे बच्चे कैसे हैं जो मुझे सहारा नहीं दे सकते। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर वो एक सुनार के पास चली जाती है। सुनार भैया, आप ये अंगूठी गिरवी रख लो और मुझे इसके कुछ पैसे दे दो। इस अंगूठी के आपको मैं 5,000 ही दे सकता हूँ पीलू बहन। पीलू उन 5,000 को लेकर एक छोटी सी किराए की झोपड़ी में चली जाती है। इन पैसों से तो एक ही महीने का गुजारा होगा। उसके बाद मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। मुझे कुछ काम शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इतने पैसे से मैं सिर्फ रोटी बनाने का काम ही शुरू कर सकती हूँ। फिर अगले ही दिन से पीलू रोटी और आलू की सब्जी बनाकर एक चौक में बेचने लगती है। रोटी सब्जी ले लो, रोटी सब्जी, गर्मा गर्म रोटी सब्जी, ताजी ताजी रोटी सब्जी ले लो। तो वहाँ सुंदरी आती है और पूछती है, बहन, एक प्लेट रोटी सब्जी कितने की होगी? सिर्फ 20 रुपए की 3 रोटी और सब्जी है। एक प्लेट मुझे देना। तो सुंदरी रोटी सब्जी खाती है। वाह बहन, तुमने तो कमाल की रोटी सब्जी बनाई है। ये लो पैसे, मैं और भी लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगी। गरीबों को इतना स्वादिष्ट और अच्छा खाना नसीब नहीं होता। वो सब बहुत खुश होंगे। घर लौटते समय पीलू को 2 भिखारी चिड़िया मिलते हैं। पीलू उन दोनों चिड़ियों को रोटी दे देती है। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल निकली और उसके पास इतने ग्राहक आए कि वो अकेले काम नहीं कर सकती थी। पीलू रोज रोटियां बनाती और 2 रोटियां वो उन भिखारी चिड़ियों को दे देती थी। मेरी रोटी सब्जी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, लेकिन अब मुझे और लोग चाहिए होंगे। क्यों ना मैं उन भिखारी चिड़ियों को काम पर रख लूं? सुनो, तुम दोनों यहाँ पर भीख मांगती हो, मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ अपनी दुकान में, अगर तुम करना चाहो तो। बहन, मेरा नाम लवली है। मैं एक अमीर घर से थी, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ हूँ। मैं भी अच्छे घर से थी बहन, मेरी भी यही कहानी है। हम तुम्हारे साथ काम करेंगे और मेहनत से पैसे कमाएंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और फिर तीनों चिड़िया मिलकर टिफिन का काम शुरू कर देते हैं और बहुत जल्द ही पूरे जंगल में सिर्फ पीलू का टिफिन चलता है। पीलू अपनी आमदनी का 3 हिस्सा कर देती है और तीनों बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन पीलू का बेटा उसकी दुकान में आता है। माँ, तुम तो बहुत मेहनती हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। अब मुझे पछतावा होता है कि मैंने तुम्हें किस हाल में छोड़ दिया था। बेटा, अब मैं दूसरे बूढ़े लोगों को मदद करूंगी, तू चिंता मत कर। तुम लोग मेरे बच्चे थे और रहोगे। फिर उस दिन से टिल्लू भी अपनी माँ का उसके काम में हाथ बटाने लगा और पूरी ईमानदारी से बुजुर्गों के लिए काम करने लगा। फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगे। सुंदरपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक दिन एक मुसाफिर आता है जो साधु जैसे पहनावा पहना था। वह शहर के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान के लिए बैठ जाता है। कई दिनों तक वह साधु वहाँ पे बिना कुछ खाए पिए ध्यानस्थ होकर बैठा था। उस राज्य के लोगों को यह लगने लगा कि यह बाबा सच में कोई महान संत है, तो सारे उनके दर्शन के लिए आने लगे। जब यह खबर सुंदरपुर की राजा तक पहुँचती है तो वो खुद भी बाबा के दर्शन के लिए आ जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया तो राजा का वह संत पर विश्वास भी बढ़ने लगा। तो वह संत से राजा अपने छोटी बड़ी सारी समस्याएं, सारी बातें बांटने लगा और उनकी सलाह लेने लगा और उनके रहने के लिए एक अच्छा सा कुटीर भी बनाया और 2-3 सेवक को भी लगा दिया। राजा का कोई बेटा नहीं था, मगर राजा को एक बेटी थी और राजकुमारी बहुत सुंदर थी। राजकुमारी जैसी सुंदर आसपास की कोई राज्य में नहीं थी। सुंदरपुर के राजा ने अपनी बेटी की विवाह बहुत छोटी उम्र में ही बगल वाली राज्य की राजकुमार से निश्चय कर दिया था। महल के सारे लोगों को बात करते हुए सुनकर राजकुमारी भी वह संत से मिलने की इच्छा प्रकट करती है, मगर राजकुमारी को महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मगर एक दिन राजकुमारी को मौका मिलता है और वो सबसे नजर बचाकर साधु को मिलने चली जाती है, मगर यह संत की भेष में ठगता वह कोई साधु नहीं था।
था। जैसे ही वह राजकुमारी को देखता है तो वह मोह में पड़ जाता है और राजकुमारी से विवाह करने की आलोचना करता है। राजकुमारी केवल दिखने में सुंदर नहीं थी, बहुत होशियार भी थी। उसने उस साधु की आंखों में वो लालच देखी और उसे समझ में आ गया कि यह साधु कपटी है। जैसे ही मन में ये विचार आया, राजकुमारी वहाँ से भाग निकली, मगर साधु भी उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए भागा, मगर वह पकड़ नहीं पाया। तो उसको बहुत गुस्सा आया। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? देखो तुम्हारा हश्र मैं क्या करता हूँ। अरे ये तो साधु नहीं है, ये तो कोई कपटी है, इससे तो बचकर मुझे महल पहुँचना ही है। राजकुमारी सोचती ही रही, मगर साधु ने अपने हाथ में जो त्रिशूल था उसको जोर से राजकुमारी की ओर फेंक देता है और राजकुमारी के पैर में वो लग जाता है। अरे मेरे पैर में ये लग गया, अब मैं कैसे भागूं? मगर राजकुमारी दर्द को सहन करने की शक्ति भी रखती थी, वह बहुत हिम्मतवर थी। तो उसने उस त्रिशूल निकाल फेंका और जैसे तैसे करके महल पहुंच गई। अरे इसको तो किसी और को नजर नहीं आना चाहिए, इस घाव को मैं खुद मरहम पट्टी करूंगी। ऐसे कहते हुए अपने घाव पे मरहम पट्टी करती है और घबराहट से राजकुमारी रोने लगती है। दूसरे दिन राजा साधु के पास पहुंचता है तो साधु सीधे मुंह बात भी नहीं करते। तो राजा दुखी होता है और पूछता है, क्या बात है गुरुजी? मुझसे कोई भूल हो गई? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? राजन, मैं जो कहूँगा वो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? कहिए, क्या बात है? तो फिर सुनो राजन, इस राज्य में एक बुरी आत्मा है, अगर उसका अंत नहीं किया गया तो वो सबको खत्म कर देगी। यह सुनकर राजा के मन में घबराहट पैदा हुई और वह कहा, बुरी आत्मा कौन है वो? उसे कैसे पकड़ा जाए? यह आत्मा आपकी महल में एक सुंदर लड़की का रूप लेकर रह रही है। कल रात को ये आत्मा हमसे मिलने हमारे कुटीर पर आई थी, लेकिन जैसे ही हमने अपने त्रिशूल उसकी तरफ फेंका तो उसने अपनी असली रूप में आ गई। उसने एक भयानक रूप धारण कर लिया। अगर मैं साधु नहीं होता तो वो मुझे भी खत्म कर लेती। मगर गुरुजी, ये तो बताइए कि मैं उसे पहचानूंगा कैसे? ऐसे कहते हुए राजा अपनी चिंता प्रकट करता है। तब ये कपटी सन्यासी कहता है, उसे ढूंढो, उसके पैर पे त्रिशूल का घाव है, अपनी राज्य में डंका बजा दो, मिलते ही उसे कैद कर लो, फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। यह सुनकर चिंतित राजा अपनी महल की ओर दौड़ता है और महल के कर्मचारी को बुला के कहता है कि जिसकी पैर पे त्रिशूल की निशान है उस लड़की को ढूंढने के लिए। उसके महल के नौकर और सैनिक पूरे राज्य में ढूंढते हैं, मगर उनको ऐसी कोई लड़की नहीं मिलती है। मगर आखिर में यह पता चलता है कि राजकुमारी के पैर पे त्रिशूल का निशान है और यह बात सेवक आके राजा को सुनाते हैं। यह बात सुनते ही राजा परेशान होकर साधु के पास पहुँचता है और सारी बातें साधु को कहता है और यह निवेदन करता है कि शायद साधु से कोई भूल हुआ हो। साधु को तो ये अंदाजा था, वह पहले से ही सोच कर बैठा था और राजा से कहता है, राजन, तू जिसे राजकुमारी समझ रही हो वो असल में तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हारी असली बेटी को पैदा होते समय एक जादूगरनी ने चुरा लिया था और उसे इस बुरी आत्मा से बदल दिया था। अब तुम पर है राजन, मेरी बात मानो या ना मानो। अगर नहीं मानोगे तो राज्य का विनाश निश्चित है। राजा को साधु पर अटूट विश्वास था, इसीलिए ज्यादा न सोचते हुए राजा ने साधु की बात मान ली और राजा अपनी बात को मान रहा है इसका भनक लगते ही साधु कहता है, एक बड़ी संदूक मेरी कुटिया में रख दो और रात होते ही किसी को भनक ना लगते हुए राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। राजा बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे साधु ने कहा था और राजा और साधु दोनों मिलकर उस संदूक में राजकुमारी को डालकर उसको बंद कर देते हैं और रात को ही उस संदूक को नदी में बहा दिया। उसके बाद राजा महल चला गया और साधु अपने कुटीर। मगर साधु को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी, क्योंकि वह खुद राजकुमारी को सजा देना चाहता था। इसलिए कुटिया में पहुँचते ही अपने 2 शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें सपने में भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने कहा है कि नदी में तैरते हुए संदूक एक उनको मिलेगी और उस संदूक में बहुत कीमती चीज है। और इसलिए दोनों शिष्यों को कहता है कि वो तुरंत जाए और वो संदूक को ढूंढ के कुटीर में ले आए। गुरु की बात सुन के दोनों शिष्य नदी की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन पड़ोस की राज के राजकुमार नदी किनारे शिकार पर आए थे। अचानक राजकुमार की नजर नदी में तैरते हुए संदूक पर पड़ती है और वह सैनिकों को तुरंत वह संदूक बाहर निकालने की आदेश देते हैं। इतनी बड़ी संदूक को देख के राजकुमार को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, मगर वह संदूक को खोल के देखने की निश्चय करते हैं और खोलते हैं। जैसे ही संदूक खोलता है तो वह आश्चर्य और बढ़ जाता है, क्योंकि संदूक में बहुत सुंदर सी एक कन्या थी। इतनी सुंदर कन्या राजकुमार ने पूरी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। राजकुमारी डरते ही संदूक से बाहर आती है और राजकुमार को सब कुछ बताती है। राजकुमार भी स्वयं अपना परिचय देते हैं कि वो पड़ोस की राजकुमार है, जिसकी शादी राजकुमारी के साथ बचपन में तय हुई थी। राजकुमार राजकुमारी को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि वह तुरंत वहीं पे गांधर्व विवाह करेंगे
और उन दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया और सैनिकों को राजकुमार आदेश देता है कि उस पेटी में एक जंगली बंदर को बंद करके फिर से नदी में बहा दिया जाए। राजकुमार राजकुमारी के साथ अपने महल वापस चला जाता है। इधर साधु के दोनों शिष्य पेटी को नदी में तैरते हुए देखते हैं और उस संदूक को ले जाकर साधु की कुटीर में रख देते हैं। पेटी को देखकर साधु को बहुत संतोष होता है और वह दोनों शिष्यों को कहता है जब तक वो ना कहे तब तक कुटिया के अंदर ना आए और कुटिया के बाहर पहरे पे खड़े हो जाएं। फिर क्या था, साधु ने कुटिया की दरवाजा बंद किया और संदूक को खोला। पेटी से निकली हुई बंदर साधु के ऊपर कूदकर उसको बहुत सताती है। साधु चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर कोई कुटिया की दरवाजा नहीं खोला। इस तरह साधु को अपनी किए की सजा मिल गई। कामथी नगर के जंगल में पीलू विष्णु जी की भक्ति करती थी। हर दिन पीलू अपने घर में विष्णु जी की आरती करती थी और उनको सुंदर सुंदर फूल अर्पित करती थी। वो अपना पुराना ऑटो चलाकर अपना और अपने बेटे बबलू का खर्चा चलाती थी। पीलू जितनी मेहनती थी, बबलू उतना ही आलसी था। बेटा बबलू, तू अपनी उम्र के लड़कों को देखो, सभी मेहनत कर रहे हैं, मगर तू है कि कोई काम नहीं करता और सिर्फ आलस करता रहता है। मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, आखिर कब तक मैं घर का खर्च चलाऊंगी? माँ, मुझे भी अमीर बनना है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह ऑटो नहीं चला सकता। ये ऑटो ही है हमारे पास, ये नहीं चलाना चाहता तो क्या करना चाहता है तू? ये खटारा पुराना ऑटो है, अब जमाना बदल गया है माँ। तो तू नया ऑटो ले ले। बबलू नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। हे विष्णु जी, मैं क्या करूँ? मेरी तो ये लड़का सुनता ही नहीं है। एक दिन पीलू ऑटो चलाते चलाते चक्कर आकर गिर जाती है। उसे चोट लगती है तो उसको कुछ दिन घर में आराम करना पड़ता है, लेकिन बबलू फिर भी काम की तलाश नहीं करता है। इस बात से पीलू दुखी हो जाती है। हे भगवान विष्णु जी, आप ही मेरे बेटे का कल्याण कीजिए। इस उम्र में ये इतना आलसी है, ये कोई काम नहीं करेगा तो मैं इसकी शादी कैसे करवाऊंगी? और अब तो मेरा ऑटो भी पुराना हो रहा है, घर में कमाई नहीं होती है और ये लड़का है कि सिर्फ समय बर्बाद करता रहता है। पीलू की भक्ति की पुकार विष्णु जी सुनते हैं और पीलू के सामने प्रकट होते हैं। बेटी पीलू, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चिंता मत करो। हे विष्णु जी, आप मुझे दर्शन दिए, आपकी कृपा अपरंपार है। आपका बहुत धन्यवाद भगवान, आप ही मेरे सहारा है। बेटी, तेरे जैसे भक्त आज के समय बहुत कम होते हैं, जो इतनी मुसीबतें सहते हुए भी मुझे ही याद रखते हैं। तेरे बेटे को सच्ची मार्ग में लाने की जिम्मेदारी अब मेरी। तू कल बबलू को जंगल से कुछ लकड़ी लेने के लिए भेजना, मैं आगे देख लूंगा। फिर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन पीलू बबलू को जंगल में से लकड़ियाँ लाने के लिए भेजती है। बबलू जंगल जाता है तो उसे एक साधु दिखाई देते हैं जो पत्थर और बांस से एक ऑटो रिक्शा बना रहे थे और फिर उसको तुरंत ही गायब कर देते हैं। साधु महाराज, मैं अभी आपको बांस और पत्थर का ऑटो बनाते देखा, क्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं ऐसा बांस और पत्थर का ऑटो बनाना? तुम्हारा नाम बबलू है ना? तुम्हारी माता का नाम पीलू है। साधु बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। पीलू बहुत अच्छी विष्णु भक्त है, लेकिन तुम बहुत ही आलसी हो। मैं तुम्हें पीलू के बेटे होने की वजह से अनोखा ऑटो बनाना सिखा दूंगा, लेकिन याद रखना, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बिना रुके तुम लगातार ऑटो को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर चुके तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बबलू डर जाता है और साधु से लगातार सुबह से शाम तक, फिर रात से अगले दिन तक बिना रुके बांस और पत्थर का ऑटो बनाना सीखता रहता है। हे साधु बाबा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी जय हो। तभी वहाँ पीलू आ जाती है। बेटा, तू कल सुबह से घर नहीं आया। बबलू पूरी बात उसको बता देता है। बेटा, ये साधु महाराज असल में भगवान विष्णु जी हैं। और फिर साधु भगवान विष्णु के रूप में आ जाते हैं। बेटा, तू
मेरी प्यारी भक्त पीलू का बेटा है, इसलिए मैंने तेरा कल्याण किया है। अब तू अपनी माँ का ख्याल रखना। हे विष्णु जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी माँ का ख्याल नहीं रखा और आपकी पूजा भी नहीं करता हूँ। मैं बस आलस करता रहता हूँ। आपकी कृपा से अब मैं सही रास्ते में आ गया हूँ। अब से मैं कड़ी मेहनत करूँगा और माँ की सेवा भी करूँगा। आपकी जय हो भगवान। और फिर इस तरह से पीलू की भक्ति से उसका बेटा मेहनत करने लगता है और तरक्की करता है। इस तरह से दोनों माँ बेटे अब भगवान विष्णु जी की आराधना करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं।